बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जो कि शादी की पहली रात ही बेवा हो गई थी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम निम्रा था, वो अपने वालिदैन से बहुत प्यार करती थी और अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, क्योंकि निम्रा की एक बड़ी बहन भी थी जो कि बचपन में ही वफ़ात पा गई थी। इसलिए निम्रा के वालिदैन निम्रा से बहुत प्यार करते थे और अगर निम्रा को ज़रा सा भी कुछ हो जाता तो उसके वालिदैन बहुत परेशान हो जाते थे। उसे वो फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाते थे। जब तक निम्रा ठीक ना हो जाती थी तब तक वो चैन की सांस ना लेते थे। निम्रा अपने वालिदैन को कहती, मामा पापा आप तो एक छोटे से बच्चे की तरह मेरी देखभाल करते हैं, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, आप मेरी फ़िक्र ना किया करें। तो निम्रा के वालिदैन कहते, बेटी हम पहले ही अपनी एक बेटी खो चुके हैं, हम अब तुमको खोना नहीं चाहते। निम्रा ने एमए किया था और उसके बाद घर में फारिग बैठी थी कि निम्रा के पापा कहने लगे, बेटी तुम अब स्टडी करके फारिग हो चुकी हो तो कोई कोर्स ही कर लो। तो निम्रा बोली, पापा मुझे कंप्यूटर कोर्सेज करने का बहुत शौक़ है। तो निम्रा के पापा बोले, बेटी ठीक है तो फिर तुम कंप्यूटर कोर्स कर लो। अगले दिन निम्रा के पापा निम्रा के साथ गए और उसका कंप्यूटर के लिए दाखिला करवा दिया था। निम्रा एक लायक स्टूडेंट थी। निम्रा अब कंप्यूटर कोर्स भी करती और घर में अपनी मामा का घर के काम काजों में भी हाथ बटाती थी। एक दिन निम्रा के पापा जब घर आए, खाना खाया और खाना खाने के बाद निम्रा को बोले, बेटी अच्छी सी चाय तो बना दो। तो निम्रा बोली, जी पापा अभी बना कर लाई, आपकी पसंदीदा चाय। निम्रा चाय बनाने किचन में चली गई तो निम्रा के पापा निम्रा की मामा से कहने लगे, निम्रा अब जवान हो गई है, अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। अगर निम्रा की उम्र निकल गई तो निम्रा की शादी में बहुत सी रुकावटें आ जाएंगी। तो निम्रा की मामा रोने लगी तो निम्रा के पापा कहने लगे, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो, अभी तो मैंने सिर्फ निम्रा की शादी की बात की है, जब बेटी को रुखसत करोगी तो फिर क्या करोगी। ये कहकर निम्रा का पापा हंसने लगा। अब तो निम्रा के रिश्ते भी आने लगे थे। एक दिन निम्रा को लड़के वाले देखने आए तो रात को जब निम्रा का पापा घर आया तो निम्रा की मामा ने बताया कि आज लड़के वाले निम्रा को देखने आए थे। तो निम्रा का पापा बोला, क्या। तो निम्रा की मामा बोली, क्या बात है, आप ऐसे क्यों हैरान हो रहे हैं। तो निम्रा का पापा बोला, क्या तुमको याद नहीं कि मैंने अपने भाई को ज़ुबान दी है। तो निम्रा की मामा बोली, शफीक वो बचपन की बात है और वैसे भी क्या आपको पता नहीं कि आपके भाई का बेटा कोई काम नहीं करता और ना ही वो पढ़ा लिखा है। तो शफीक बोला, तो क्या हुआ, मैंने अपने भाई को ज़ुबान दी है। निम्रा ने अपने मामा और पापा की ये बात सुन ली थी। अब निम्रा दिल ही दिल में अपने चचा के बेटे उज़ैर से प्यार करने लगी थी। निम्रा जब भी उनके घर जाती या उज़ैर उनके घर आता तो निम्रा उसको देखकर बहुत खुश होती थी, पर उज़ैर उस पर बिल्कुल तवज्जो ना देता था। एक दिन उज़ैर निम्रा के घर आया हुआ था तो निम्रा अपने घर की छत पर किसी काम से गई तो 2 मिनट बाद उसने देखा कि उज़ैर भी छत पर मौजूद है। निम्रा ने सोचा कि शायद उज़ैर मेरे लिए छत पर आया है, लेकिन निम्रा ने देखा वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। हालांकि उज़ैर ने निम्रा की तरफ देखा भी था, लेकिन उसने निम्रा से कोई बात ना की थी, बस वो फ़ोन पर किसी से बात करता जा रहा था। निम्रा काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ी रही कि शायद उज़ैर मुझसे कोई बात करे या मेरी तरफ देखे, लेकिन उज़ैर ने निम्रा की तरफ देखा भी नहीं। फिर निम्रा ने सोचा शायद कोई ज़रूरी कॉल आई होगी जो उज़ैर ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी है। फिर निम्रा नीचे आ गई और खाना बनाने में लग गई। जब खाना बन गया तो निम्रा ने देखा कि उज़ैर अभी तक नीचे नहीं आया तो निम्रा उसे छत पर बुलाने चली गई। जब निम्रा ने कहा, आप नीचे आ जाएं, खाना लग गया है, तो उज़ैर बोला, तुम जाओ मैं आता हूँ। तो निम्रा नीचे आ गई। निम्रा बहुत खुश थी कि उज़ैर ने उसके साथ कोई तो बात की है। फिर जब उज़ैर नीचे आता है तो निम्रा उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उज़ैर निम्रा की तरफ बिल्कुल नहीं देखता। फिर कुछ दिन गुजरते हैं कि उज़ैर के घर वाले निम्रा के घर वालों को दावत देते हैं। निम्रा अपने पापा से पूछती है कि पापा चाचू ने हमारी दावत किस खुशी में की है।
तो निम्रा का पापा कहता है, बेटी तुम्हारे चाचू ने एक नया मकान लिया है। तो निम्रा सोचती है कि शायद वो मकान उज़ैर का होगा, क्योंकि चाचू का बड़ा बेटा तो वही है। निम्रा बहुत खुश होती है और दिल में सोचने लगती है कि उज़ैर को ऐसे ही सब कहते हैं कि वो कोई काम नहीं करता। अगर वो काम नहीं करता तो चाचू ने उसके लिए मकान क्यों लिया है। लेकिन निम्रा जब उज़ैर के घर जाती है तो उधर जाकर उसे पता लगता है कि ये मकान उज़ैर के छोटे भाई ने लिया है और उसने सबकी दावत की है। निम्रा उज़ैर की तरफ चोरी चोरी देखती है, लेकिन उज़ैर उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। फिर उज़ैर खाना खाकर हाथ धोने जाता है तो निम्रा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तो निम्रा पूछती है, उज़ैर क्या आप वाकई में कोई काम नहीं करते। तो उज़ैर कहता है, क्या तुमने आप लगा रखी है। वैसे भी तुम किसी भूल में मत रहना कि मैं तुमसे शादी करूँगा। मुझे मेरे घर वालों ने बताया था कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता बचपन में ही हो गया था। मैं नहीं मानता ऐसी बातों को। वैसे भी मैं घर वालों को इनकार कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे तो मॉडर्न लड़कियाँ पसंद हैं। चाहे मैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन चॉइस भी तो कोई चीज़ होती है। और वैसे भी मुझे तो समझ नहीं लगती कि तुम इतनी पढ़ लिख कर अनपढ़ लड़कियों की तरह क्यों ज़िंदगी गुजार रही हो। आजकल की तो अनपढ़ लड़कियाँ भी मॉडर्न हैं, तो तुम किस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रही हो। और जब मैं तुमको देखता हूँ तो मेरी तो हंसी ही नहीं रुकती। और मैं तुम जैसी लड़की के बारे में कैसे सोचूं, जो सिर्फ दूसरों का ख्याल रखती है। तो फिर शादी तो बहुत दूर की बात है। मैं तुमसे कभी भी शादी के लिए तैयार नहीं होऊंगा। निम्रा ने जब उज़ैर की ये बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। जब वो अपने वालिदैन के साथ वापस अपने घर आई तो वो सीधा अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। जब उसके वालिदैन ने उसे रोते देखा तो उन्होंने निम्रा से रोने की वजह पूछी। तो निम्रा ने सारी बात बता दी। तो निम्रा का पापा बोला, बेटी मैं तुमको वैसे भी उज़ैर के साथ कभी नहीं ब्याहूंगा, क्योंकि जिस औलाद से उसके घर वाले तंग हों वो अपनी बीवी को कैसे खुश रखेगा। ना तो वो कमाता है और दूसरा वो नशा भी करता है। तो निम्रा बोली, पर पापा मैंने आपको और मामा को उज़ैर और मेरी शादी के बारे में बात करते सुना था। तो निम्रा का पापा बोला, बेटी उस वक़्त मुझे उज़ैर के बारे में कुछ पता ना था, और वैसे भी तुम भी उसको भूल जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे काबिल नहीं है। फिर निम्रा रोते हुए अपनी मामा के गले लग गई। उस दिन के बाद निम्रा उदास रहने लगी थी। निम्रा ना तो किसी से बात करती थी और ना ही खाती पीती थी। फिर उसके वालिदैन ने उसे समझाया कि निम्रा तुम क्यों उसकी खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। भूल जाओ उसे। देखो तुम्हारे लिए इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनको इसलिए घर में नहीं बुला रहा क्योंकि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। बेटी इस बात को समझो और अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करो। फिर 2 दिन निम्रा ने अपने वालिदैन की कही हुई बातों पर गौर किया और अपने आप से कहने लगी, मेरे वालिदैन ठीक ही तो कह रहे हैं। मैं क्यों अपनी ज़िंदगी को मातम में बदल रही हूँ। जब उसके दिल में मेरे लिए कोई चाहत नहीं है तो मैं क्यों उसके लिए सोग मनाऊँ। फिर निम्रा ने फैसला किया, अब जहाँ मेरे घर वाले कहेंगे मैं वहाँ शादी करूँगी। अगले दिन निम्रा नाश्ते के लिए गई तो उसने अपने वालिदैन को कहा, मामा पापा आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ ही शादी करूँगी। तो निम्रा की ये बात सुनकर उसके वालिदैन बहुत खुश हुए। फिर उसी रात निम्रा को लड़के वाले देखने आए और निम्रा को पसंद करके चले गए। फिर अगले दिन निम्रा के वालिदैन लड़के को देखने गए तो उनको भी लड़का बहुत पसंद आ गया था। दोनों घरों में खुशियाँ छा गई थीं। निम्रा और रिजवान की शादी तय हो गई थी। दोनों घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। निम्रा और रिजवान को शादी से पहले आपस में मिलने का मौका भी दिया गया था। निम्रा बहुत खुश थी क्योंकि रिजवान अच्छी तबीयत का मालिक था। बात बात पर मजाक करना उसकी आदत थी। फिर 3 माह बाद निम्रा और रिजवान की शादी का दिन भी आ गया। हर तरफ लाइट्स और सजावट थी। सब लोग बहुत खुश थे। फिर निम्रा और रिजवान का निकाह हो गया। लड़के और लड़की वालों की तरफ से रसूमात का इख्तिताम हुआ और निम्रा की रुखसती का वक्त आ गया। निम्रा के वालिदैन की आंखें नम थी क्योंकि उनकी इकलौती लाडली बेटी, उनकी शहजादी आज हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही थी। निम्रा की मामा बहुत रो रही थी। फिर निम्रा के पापा ने निम्रा की मामा को समझाया कि तुम भी तो अपने माँ बाप की बेटी हो। उन्होंने भी तो तुमको दूसरे घर में बहुत बड़ा दिल करके भेजा है। ये बेटियां पराई होती हैं और इनको एक ना एक दिन दूसरे घर में जाना ही होता है। तुम भी अपना दिल बड़ा करो और अपनी बेटी को अच्छी दुआओं के साथ रुखसत करो। और वैसे भी हमारी निम्रा कोई हमेशा के लिए थोड़ी घर छोड़कर जा रही है। जब दिल करेगा तुम उसको बुला लेना या उसके घर चली जाना।
तो निम्रा की मामा ने अपने आप को संभाला और नेक दुआओं के साथ अपनी बेटी को रुखसत किया। निम्रा जब रुखसत होकर रिजवान के घर गई तो निम्रा का रिजवान के घर में बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया गया था। निम्रा ने जब रिजवान के घर में अपना कदम रखा तो जैसे फूलों का कलीन उसके पाँव तले बिछा था और उस पर फूल फेंके जा रहे थे। निम्रा अपना ऐसा इस्तकबाल देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद जब निम्रा को उसके कमरे में ले जाया गया तो निम्रा बहुत खुश हुई, क्योंकि निम्रा के कमरे की सजावट ही अलग थी। निम्रा के कमरे की डेकोरेशन कमाल की थी। निम्रा को बेड पर बिठाया गया तो थोड़ी देर बाद रिजवान कमरे में दाखिल हुआ तो निम्रा ने रिजवान को देखकर अपनी निगाहें नीची कर ली थीं। रिजवान अभी निम्रा के पास बैठा ही था कि उसके फ़ोन पर बेल हुई। रिजवान ने 2 बार फ़ोन काट दिया। जब तीसरी मर्तबा फ़ोन आया तो निम्रा बोली, आप कॉल सुन लें, शायद कोई ज़रूरी कॉल हो। तो रिजवान ने फ़ोन उठाया तो रिजवान का दोस्त बोला, जो उसको कह रहा था, किधर है तू? तो रिजवान बोला, यार मैं अपने कमरे में। तो रिजवान का दोस्त बोला, यार तू तो बहुत तेज़ निकला, पार्टी दिए बगैर ही अपनी बीवी के पास चला गया है, जल्दी बाहर आ जा वरना हम सब तेरे घर के अंदर आ जाएंगे। तो रिजवान बोला, यार मैं आता हूँ। तो रिजवान निम्रा से बोला, निम्रा मेरा दोस्त बाहर खड़ा है, मैं उसकी बात सुन आऊँ? तो निम्रा मुस्कुरा कर बोली, जी। तो रिजवान के जाने के बाद निम्रा सोचने लगी कि रिजवान कितना अच्छा है, कैसे मेरा उन्होंने इस्तकबाल किया है। शायद रिजवान ही मेरे लिए और मैं रिजवान के लिए बनी थी। निम्रा अभी ये सोच ही रही होती है कि निम्रा को एक अचानक अजीब सी चीखो पुकार सुनाई देती है, जो कि निम्रा के ससुराली घर से ही आ रही होती है। निम्रा पहले तो सोचती है कि मैं बाहर जाकर देखूं, फिर सोचती है नहीं रहने देती हूँ, फिर निम्रा बैठी रहती है। लेकिन रिजवान को गए हुए 3 घंटे गुजर चुके होते हैं। तो फिर निम्रा को पता लगता है कि रिजवान का एक्सीडेंट हो गया है और उसे अस्पताल में आईसीयू में रखा गया है। निम्रा रोने लगती है कि ये सब क्या है। फिर वो हाथ फैलाकर दुआएं मांगने लगती है कि या अल्लाह, मैंने तो अपने शोहर के साथ एक दिन तो क्या 1 मिनट भी नहीं गुजारा है। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे शोहर को सलामत रखना। फिर सुबह के 7 बज जाते हैं और निम्रा की रात रोते हुए और परेशानी में ही गुजर जाती है। जब 8 बजते हैं तो अचानक रोने और चीखो पुकार की आवाज़ें आने लगती हैं। तो निम्रा का दिल एकदम से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। तो निम्रा उठकर अपने कमरे से बाहर जाती है तो क्या देखती है कि उसके शोहर की लाश उसके सामने पड़ी है, जिसको देखकर दुल्हन के जोड़े में सजी निम्रा रोने लगती है और सब निम्रा की तरफ देखने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या ज़िंदगी है इस लड़की की। देखो, अभी रात को ही शादी हुई है और अभी 9 घंटे भी नहीं गुजरे शादी को और ये बेवा भी हो गई है। और कुछ औरतें तो ये कहती हैं कि कितने मनहूस हैं इस लड़की के कदम, जो घर में कदम रखते ही अपने शोहर को खा गई। गर्ज के निम्रा सबकी रंग बिरंगी बातें सुन रही होती है। फिर निम्रा के वालिदैन आते हैं। जब वो अपनी बेटी को एक कोने में बैठे और बुरे हाल में देखते हैं तो वो निम्रा को उठाते हैं। निम्रा की मामा उसको कमरे में ले जाती है, उसका शादी का जोड़ा उतरवा कर उसे दूसरे सादे से कपड़े पहनाती है। फिर जोहर के बाद रिजवान की लाश को दफना दिया जाता है और निम्रा अपने वालिदैन के साथ अपने घर हमेशा हमेशा के लिए वापस आ जाती है। निम्रा आज भी अपनी अम्मी के साथ ही रहती है। निम्रा के अब्बू भी अब इस दुनिया से जा चुके हैं। निम्रा ने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी और शादी ना की। निम्रा के दिल में एक खौफ सा बैठ गया था कि शायद ये ना हो कि शादी करने से फिर कोई मेरे साथ हादसा ना हो जाए। निम्रा की मामा ने कई बार निम्रा की शादी करने की कोशिश की, पर निम्रा ना मानी। निम्रा अपने आप को मनहूस समझने लगी थी और निम्रा ने अपनी मामा को कहा कि मामा, अगर आप पापा के बगैर ज़िंदगी गुजार सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। बस निम्रा अब पहले जैसी ना रही थी, खामोश सी हो गई थी और किसी से बात ज़्यादा ना करती थी। क्या निम्रा का शोहर निम्रा ही की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चला गया था? क्या निम्रा वाकई मनहूस थी? और रिजवान की वफ़ात पर जो औरतों ने निम्रा को बातें की, क्या निम्रा उसी की हकदार थी? आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।